अमेरिका के साथ युद्ध विराम के बीच ईरान की युद्ध की तैयारी सामने आई है। खबर क्या है वो आपको बता दें। ईरान ने टारगेट की नई लिस्ट जारी की। अरब देशों में हमले के लिए नई लिस्ट जारी की गई है। कतर, यूएई, सऊदी अरब में हमलों की आशंका है। ऊर्जा ठिकानों की यह नई लिस्ट है जिनको टारगेट किया जा सकता है ईरान की तरफ से। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सवाल यह है कि अरब को क्या फिर ईरान जलाएगा? तैयारी तो ऐसी ही है। देखिए ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट क्या है, जरा इसके बारे में आप समझिए। क्या लिस्ट है, क्या टारगेट है, इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले कतर की बात करें तो देखिए आरएस गैस जो है वो स्टेशन या वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो टारगेट पे हैं। वजह इसकी है दुनिया का सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन केंद्र है और ऐसे में इसको टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। लिस्ट में इसका नाम है। यूएई की बात करें, डास, ज़ेरुक, आइसलैंड, ये सब टारगेट पे तेल गैस की प्रोसेसिंग और ये निर्यात केंद्र के रूप में है, यूएई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी टारगेट लिस्ट में शामिल। सऊदी अरब में क्या टारगेट लिस्ट में है? अबैक और सफानिया, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट। कुवैत की बात करें, बरगान टारगेट पर है। और अमेरिका को इससे क्या संदेश है? सीज फायर टूटा तो अरब देशों पर हम हमला करेंगे। ये लिस्ट इसी का इंडिकेशन है। इसी के लिए एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और वार्ता की कोशिशों के बीच जंग की आहट भी सुनाई दे रही है। ईरान ने फतह-2 मिसाइल का टेस्ट किया है। दूसरी बार फतह-2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। एयर डिफेंस से बचने में सक्षम है फतह-2 मिसाइल। तो देखिए फतह-2 का परीक्षण किया गया। दूसरे चरण का क्या रण शुरू होने वाला है? सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान को अमेरिका से डील की उम्मीद नहीं है, इस वजह से यह परीक्षण किया गया है? सवाल यह भी कि वार्ता की तैयारी के बीच घातक मिसाइल का टेस्ट क्यों किया गया? जरा इस मिसाइल की ताकत को भी समझिए। हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। समझा जा सकता है कि इसको रोक पाना मुश्किल है। रफ्तार की बात करें, 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आक्रमण करता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। काफी दूर तक इजराइल जैसे देशों तक यह पहुंच बना सकता है। अपनी एयर डिफेंस को चकमा देने में भी यह मिसाइल माहिर है। और सऊदी अरब, यूएई, कतर में यूएस के बेस हैं, उनको बहुत आसानी से यह अपना लक्ष्य बना सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए इसका परीक्षण करके ईरान ने मैसेज दिया है। अमेरिका और ईरान वार्ता पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है वार्ता का कोई प्लान नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट ने कहा ईरान से वार्ता होगी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद में मौजूद है। रागची और इस्माइल बकाई इस्लामाबाद में मौजूद है। तो अमेरिका की तरफ से अभी भी यह कहा जा रहा है कि वार्ता होगी। डेलीगेशन मौजूद है ईरान में, लेकिन ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि हम वार्ता नहीं करेंगे। जो भी मैसेज है वो हमने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है। तो वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम टूट जाएगा? कुछ अहम बातें देखते हैं। देखिए ईरान ने जो कहा है उसको देख लेते हैं, फिर अमेरिका का दावा क्या है ये भी देखिए। ईरान ने कहा है कि यूएस के साथ वार्ता नहीं होगी। अमेरिका का दावा है कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान में मौजूद है। ईरान ने कहा है कि धमकी दबाव में वार्ता नहीं होगी। तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान की आमने सामने की वार्ता की अपील है। उसने कहा है कि हम आमने सामने बैठकर वार्ता करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दावे क्या है ईरान के, अमेरिका का क्या कहना है वो आप देख रहे हैं। ईरान ने कहा नाकेबंदी हटने पर ही वार्ता संभव है। अमेरिका कह रहा है कि विटकॉफ, कुशनर वार्ता में शामिल होंगे और उसके लिए वो डेलीगेशन में पहुंचेंगे। और अमेरिका का दावा जो है वो साफ बता रहा है कि अमेरिका चाहता है कि वार्ता हो। ईरान अपनी शर्तों के साथ अड़ा हुआ है। सवाल यह है कि ईरान अगर वार्ता नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान में डेलीगेशन उसका क्या कर रहा है, पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी क्या कह रही है? वजह संभव है कि पाकिस्तान के जरिए अपनी शर्तों को अमेरिका तक पहुंचा रहा है ईरान। और इस बात को ईरान ने कहा भी है कि अपनी चिंताएं, अपनी शर्तें, अपनी कंसर्न, अपनी बातें वो पाकिस्तान से साझा कर चुका है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी रुख को भी समझने की ईरान कोशिश कर रहा है। इस बात की भी संभावना है। जरूरी बात यह कि पाकिस्तान मैसेंजर की भूमिका में है। दोनों तरफ की जानकारी एक दूसरे पक्ष को पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए ईरान के डेलीगेशन का पाकिस्तान में इस वक्त होना कई सारी बातें बता रहा है, उसका इशारा कर रहा है। और आसिम मुनीर से
मिले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। देखिए जानकारी भी सामने आ रही है, रावलपिंडी में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान सरकार का फैसला बताया गया। इस डेलीगेशन के द्वारा अराक्ची ने कहा यूएस से कोई बातचीत नहीं होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बातचीत यूएस से नहीं होगी। और इस बीच खबर है कि अभी अभी जेडी वेंस को लेकर यह खबर सामने आ रही है। सऊदी मीडिया का दावा है वेंस जा सकते हैं पाकिस्तान। देखिए खबर सामने आ रही है, कुशनर और विटकॉफ के साथ वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। ईरानी टीम से बातचीत का फॉर्मेट तय नहीं है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था दावा जेडी वेंस नहीं जाएंगे इस्लामाबाद।